सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। मैं नई वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग क्या होता है, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जब भी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की नीड होती है, मनी की नीड होती है, तो वो क्या करती है कि बैंक के पास जाती है और बैंक से लोन लेती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए और कुछ इंटरेस्ट पे। बट इनके पास एक और ऑप्शन होता है कि ये लोन बैंक से लेने के बजाय पब्लिक से ले लिया जाए। और जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से पैसे को ले लेती है, तब पब्लिक के लिए वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। पब्लिक के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसे ही हम बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, जिसमें कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसकी मैच्योरिटी तक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है और उस इंटरेस्ट को हम बॉन्ड्स कूपन भी कहते हैं। व्हेन द बॉन्ड्स पीरियड टाइम एंड, मतलब कि जब मैच्योरिटी आ जाती है तो हमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। और अगर हम हमारे बॉन्ड्स को सेल करना चाहते हैं तो हम मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हैं बॉन्ड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। बट अगर हम सेल कर देते हैं अपने बॉन्ड्स को, देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सपोज XYZ कंपनी को जरूरत है 100 करोड़ रुपए की, कंपनी को जरूरत है पैसों की। देन वो कंपनी क्या करती है, देन वो डिसाइड करती है कि हम अपना बॉन्ड्स लेके आएंगे। सो वो क्या करती है कि 10,000 रुपीज के 10,000 रुपए के 1 लाख बॉन्ड लेके आते हैं। दैट मीन्स जो कि इक्वल है 100 करोड़ रुपीज के। और कंपनी डिसाइड करती है बॉन्ड्स टाइम पीरियड, मतलब कि मैच्योरिटी वो 5 इयर्स की, वो डिसाइड करती है 5 इयर्स के, मतलब कि 5 साल बाद बॉन्ड्स जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ XYZ कंपनी अपने बॉन्ड्स पर 10% ईयरली इंटरेस्ट भी देती है। हालांकि 10,000 कम नहीं होते, बट कंपनी ऐसा क्यों करती है, बॉन्ड के अमाउंट कम रखने से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। जनरली कंपनी जो है वो बॉन्ड्स के प्राइस 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपीज रखती है। सो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सपोज अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें XYZ कंपनी में, तो हमें मिनिमम कितने बॉन्ड लेने होंगे। मिनिमम हमें एक बॉन्ड तो लेना ही पड़ेगा, मतलब कि 10,000 रुपीज का बॉन्ड लेना पड़ेगा अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो। सपोज हम बॉन्ड्स के 10 यूनिट्स ले लेते हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं बॉन्ड्स में। देन वी गेट इन आवर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आफ्टर द एंड ऑफ मैच्योरिटी 5 साल बाद जब बॉन्ड एक्सपायर होने वाला होगा, तब हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट का 10% अमाउंट हमें दे दिया जाएगा हमारे दिए गए बैंक अकाउंट में, जो कि होता है 1,10,000 दिए गए फिक्स डेट पे आ जाएगा। सो क्लियर है, ये तो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि मेनली इंडिया में कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। इन इंडिया 2 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर, फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सेकंड वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उन्हें मनी की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स लेके आते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट को भी बॉन्ड्स की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स को इशू कराते हैं। ये प्लस पॉइंट है, इंटरेस्ट ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ सेविंग अकाउंट्स। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ये सेफ कहा जाता है। वहीं हम अगर अपने दूसरे बॉन्ड की बात करें, मतलब कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की, तो उसमें क्या है, मेनली प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि अपने बॉन्ड्स इशू कराती हैं और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब जो कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक में ब्रोकर के जरिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे नए नए कंटेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।